टीवी सीरियल इमली में वैसे तो कुछ दिनों से आदित्य और इमली के बीच जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न ला रहा है। पहले अगर बात करें तो इस शो में फ़िलहाल लव ट्रायंगल दिखाया जा रहा है कि कैसे आदित्य, इमली और मालिनी के बीच एक लव ट्रायंगल हो चुका है और जहां मालिनी को बहुत ही ज़्यादा दुख झेलना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि कैसे आदित्य वकील से बात कर रहा होता है और तभी वहाँ इमली आ जाती है और आदित्य इमली से कहता है कि तुमने इंस्पेक्टर से झूठ क्यों बोला, क्यों नहीं बोला कि तुम्हारा हमसे क्या रिश्ता है। तब इमली कहती है बाबू साहब बहुत ही ज़्यादा पेल सकते थे। फिर आदित्य के बोलता है कि हम तो सभी को सच सच बताने वाले हैं। तब इमली मालिनी के बारे में पूछती है तो आदित्य कहता है कि तुम्हारी याददाश्त कम है क्या, मालिनी को सब कुछ पता है क्या, ये तुम्हें नहीं पता। और अब तक तो मालिनी ने डिवोर्स के पेपर्स भी साइन कर चुकी होगी। इमली फिर कहती है कि मुझे किसी की जिंदगी में ऐसा करके क्या मिलेगा। तब आदित्य कहता है कि मालिनी के लाइफ में कोई और है और बंदा है ऑलरेडी। तब इमली कहती है कि मुझे ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे ये सोच के यकीन भी नहीं हो पा रहा है कि मालिनी दीदी की जिंदगी में कोई और हो सकता है। तब आदित्य बोलता है कि हाँ, उसके जिंदगी में कोई और है, उसका नाम है कुणाल और वो मालिनी के साथ कॉलेज में पढ़ता था और मैंने उससे कभी मिला नहीं, लेकिन मालिनी के मुंह से उसके बारे में सुना हूँ। तो इमली कहती है कि मालिनी दीदी शायद झूठ बोल रही है क्योंकि एक औरत अपने दर्द छुपाने के लिए बहुत कुछ बोल सकती है और शायद इसलिए बोल रही है झूठ ताकि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। और जब तक हम मालिनी दीदी के बॉयफ्रेंड के बारे में पता नहीं लगा लेते तब तक आप किसी से भी कुछ नहीं कहेंगे। हम दोनों के रिश्ते के बारे में आप किसी से भी एक भी शब्द नहीं कहने वाले जब तक मुझे मालिनी दीदी के बॉयफ्रेंड के बारे में पता नहीं चल जाता है। अगर मालिनी दीदी का घर बसा फिर ही मेरा घर बस पाएगा। तो तभी आदित्य कहता है कि हमें नहीं पता कि ये सब झूठ है कि या गलत, लेकिन जब जब हमने तुम पर डाउट किया है ना तब तुम सही निकली हो। वही दूसरी ओर ये देखा जाता है कि कैसे मालिनी अपने मांग में सिंदूर लगाने जाती है, तभी उसे याद आता है कि आदित्य ने कहा था कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। तब मालिनी अपने आप से कहती है कि मैं आदित्य से भी नाराज नहीं हूँ और ना ही इमली से नाराज हूँ क्योंकि इमली तो बेचारी सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रही है, फिर मुझे मेरे ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं रहता। फिर वही इमली और आदित्य दोनों ही त्रिपाठी हाउस आ जाते हैं। फिर मालिनी इमली को देखकर वो सब कुछ सोच रही होती है जो सब बदसलूकी उसने इमली के साथ की थी। फिर हर कोई मालिनी और आदित्य को घर के अंदर ले जाते हैं, लेकिन इमली से तो कोई पूछता भी नहीं। और फिर जब इमली को पीछे पीछे आते हुए सब देख लेते तो हर कोई वहाँ पे चौंक जाते हैं। फिर बड़े दादा कहते हैं कि इमली अब से यही इस घर में ही रहेगी। फिर मालिनी इमली को कहती है कि इमली आदित्य और उसकी शादी के बारे में सब कुछ सच बता दे, लेकिन इमली तब तक नहीं बोलेगी जब तक उसे ये बात का पता नहीं चल जाता है कि मालिनी की जिंदगी में कोई और है। फिर इमली मालिनी को कुणाल के बारे में सब कुछ सच बताने के लिए कहती है, लेकिन क्या मालिनी सच सच सब कुछ बताने वाली है? क्या लगता है आपको? आने वाले एपिसोड्स तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने में होगा। क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? आप अपनी राय हमें हमारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टेली चक्कर। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.